नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, वो होता है कि अपने को एक अच्छा नाम कैसे मिलेगा बिजनेस के लिए। अच्छा अगर नाम मिल भी जाए तो उसको वेरीफाई कहां कहां पे करना है। वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो जगह आपको वेरीफाई करना है। पहला डिजिटल वेरिफिकेशन, दूसरा लीगल वेरिफिकेशन। डिजिटल वेरिफिकेशन क्या होता है कि उसका जो होस्टिंग है, डोमेन है, वो सारी चीजें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, जो आप नाम सेलेक्ट करने वाले हो। दूसरा, सिलेक्शन आपको करना कैसे है कि अगर आपको नाम ढूंढने में दिक्कत आ रही है, नाम कैसे ढूंढोगे, तो वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एंड दूसरा, लीगल वेरिफिकेशन। लीगल वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो आप नाम सेलेक्ट कर रहे हो वो नाम किसी ने पहले लीगली रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क तो नहीं करवा रखा है, या फिर उस नाम से किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी तो नहीं बना रखी है। क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पहले आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे इनिशियली आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रो होगा धीरे धीरे, वैसे ही आपको किसी ने अगर नाम रजिस्टर्ड कर रखा होगा अपने नाम पे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपको बिजनेस का नाम चेंज करना पड़े, या फिर प्रॉफिट जो भी आपने उस नाम से कमाया उसको वो शेयर करना पड़े। डिपेंड आपके ऊपर कितनी लीगल एक्टिविटीज, कितने केसेस वहां पे किए जाते हैं। तो ये आपके साथ कभी फ्यूचर में ना हो, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत तक मैं आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसा नाम रखना है, कहां से नाम लेना है, कहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बिजनेस का नाम, एक अच्छा सा नाम ढूंढेंगे। तो नाम ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आपको लिखना है बिजनेस नेम जनरेटर। बिजनेस नेम जनरेटर आप लिखोगे यहाँ पे। बिजनेस नेम जनरेटर लिखने के बाद यहाँ पर आप जाओगे। ये यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर लिखने के बाद आपको एक दो साइट दिखाई देगी, आप देख सकते हो। एक है बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम और दूसरा नेमलिक्स.com। ये दोनों वेबसाइट एक बेस्ट वेबसाइट है आप लोगों के नेम ढूंढने के लिए। जैसे अब मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ। इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ, FOUR, कि मेरा अगर फोर से रिलेटेड कोई नाम यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे फोर लिखा एंड गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिट फोर, फोराडिल, स्काई फोर, सनशाइन फोर, तो ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ये सेम नाम आप नेम लिस्ट पे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि आपने वापस बिजनेस नेम जनरेटर यहाँ पे आपने लिखा, वो लिखने के बाद आपको ये सेकेंड वेबसाइट एक namelix.com दिखती है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी जैसे मैं फोर यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे जैसे फोर मैंने यहाँ पे लिखा, जनरेट किया इसको। जनरेट करने के बाद यहाँ पे तीन कैटेगरी आपको नेम सेलेक्ट करता है कि लो, मीडियम या हाई। तो हमने जैसे मीडियम पे सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो नेम है कौन से ढूंढने हैं, ब्रांडेड नेम से यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, नॉन इंग्लिश वर्ड है, रियल वर्ड है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉन इंग्लिश वर्ड यूज करने हैं, तो उसको जनरेट करो आप। जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे नेम यहाँ पे दिखाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे टेलीफोर, एस्ट्राफोर, मेजर फोर, एक्सिस फोर, तो ऐसे बहुत सारे यूनिक यूनिक नेम आपको दिखाएगा। तो 50% काम यहाँ पे आपका नेम ढूंढने का हो गया। दोस्तों, जैसा हमने बिजनेस का नाम तो ढूंढ लिया, लेकिन उस नाम को हम वेरीफाई करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके सारे डोमेन्स, उसकी यूट्यूब चैनल, उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको अगेन गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको गूगल पे लिखना है नेम चेकर। आप नेम चेकर यहाँ पे टाइप करोगे गूगल में। गूगल में टाइप करते पहली जो लिंक आ जाती है www.namechecker.com, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने नाम सेलेक्ट किया 4x, FOUREX, तो इसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो भी अवेलेबल होगा डोमेन, होस्टिंग या फेसबुक, ट्विटर, वो आपको ग्रीन में दिखाई देगा, अदरवाइज रेड में दिखाई देगा। तो ये 4x जैसे रेड में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नाम ले रखा है। और जो ग्रीन में है वो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा है, तो सेम प्रोसेस आप फिर से रिपीट करो। फिर आप नया कुछ नाम सेलेक्ट करो, यहाँ पे डालो और फिर चेक करो कि लीगल, सॉरी, डिजिटल नेम आपका अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आप श्योर हो जाते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका अवेलेबल है, तो फिर आप आ जाओ लीगल वाले पार्ट पे। लीगल वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, लीगल वाले पार्ट पे आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको आईपी नेम सर्च डालना है। आईपी नेम सर्च डालते ही आपको एक पहली साइट दिखाई देगी, IPindiaonline.gov.in। ये गवर्नमेंट साइट है, जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आपने कभी कभी लोगो या नेम पे देखा होगा TM और आर लिखा होता है, उसका मतलब होता है ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन करना। आपके नाम को प्रॉपरली गवर्नमेंट के थ्रू ये अप्रूव होगा, ताकि आपके उस नाम को उस बिजनेस पर्पस के लिए कोई और यूज ना कर सके। तो यहाँ पे आपको आना है, वर्ड मार्क में स्टार्ट विद डालना है। यहाँ पे स्टार्ट विद डालने के बाद यहाँ पे आपको आपके नेम का फर्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाटा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। टाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लासेस होती है कि आपकी कौन सी क्लास के अंदर आपका बिजनेस आएगा। तो क्लास 1 to 45 होती है। क्लास डिटेल्स चेक करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है क्लास डिटेल्स का, यहाँ पे आप जाओगे।
और आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, तो वर्ड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए नेम वर्ड का, तो यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है। तो सर्च टर्म के अंदर आपका प्रोडक्ट आप डालोगे, तो प्रोडक्ट के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे राइस, राइस डाला, राइस के अंदर फिर यहाँ पे जो क्लास होगी, क्लास में 1 to 34 या 1 to 45, 35 to 45 जो भी आ रहा है, तो 1 to 34 मैंने यहाँ पे डालूंगा। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद मुझे दिखा देगा कि राइस मेरी क्लास के अंदर है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो 30 है, क्लास नंबर 30 राइस है, क्लास नंबर 30 ब्राउन राइस है। तो जो राइस की कैटेगरी है नॉर्मली क्लास नंबर 30 के अंदर आ रही है। ओके, तो आपका प्रोडक्ट हो चुका है कि क्लास नंबर 30 के अंदर आएगा। तो उसी तरह से आपका जो भी बिजनेस है, चाहे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, चाहे आपका कंसल्टेंसी का है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी प्रोडक्ट का है, आप सेम यहाँ पे क्लास चेक करोगे। क्लास चेक करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको आना है और फिर वो नाम के अकॉर्डिंगली, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली पहले आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है। तो कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टाटा रखा। अब जैसे हमको पता है टाटा तो वैसे सबने ले रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या होता है। तो क्लास नंबर 35 मैं यहाँ पे डालता हूँ। 35 डालने के बाद गुड डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास डाल चुके हैं। तो आप सर्च पे क्लिक करोगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि टाटा 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 सब लोगों ने, मतलब टाटा मतलब मेजर ऑफ द बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है, टाटा नाम की अलग अलग कंपनीज, क्योंकि एज यू नो टाटा एक बड़ी कंपनी है। लेकिन आप यहाँ पे डालते हो इसको, नेक्स्ट सर्च पे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि अभी कोई दूसरा नाम यहाँ पे डालते हैं। 4x, मैंने 4x यहाँ पे डाला। क्लास में अगेन एक 35 सेलेक्ट कर देते हो। 35 एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्लास होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो सर्च करता हूँ। सर्च करने पे आपको यहाँ पे दिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब होता है कि ये जो नाम है किसी भी बिजनेस ओनर ने अभी तक नहीं ले रखा है, तो मतलब आप ये नाम ले सकते हो और अपने बिजनेस के लिए आराम से आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन आने के चांसेस नहीं होंगे। यस, नेक्स्ट आता है कि आप जो नाम सेलेक्ट कर रहे हो उस नाम की किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो नहीं बना रखी है। तो उसके लिए आपको अगेन गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको एमसीए नेम सर्च इस तरह से गूगल में टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट साइट यहाँ पे दिख जाएगी www.mca.gov.in, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंपनी नेम और एलएलपी नेम चेक होगा। तो आपको आना है कंपनी नेम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस मैंने यहाँ पे डाला। रिलायंस डालने के बाद इसको मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊंगा स्क्रॉल करते हुए। स्क्रॉल करने के बाद मुझे दिखाई देगा कि रिलायंस की कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर है, मतलब कि ये कंपनी एक रजिस्टर्ड है। तो मैं इसको ले नहीं सकता, ये नाम अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज कर पाऊंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरा मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो 4x हमने नाम सेलेक्ट किया था, 4x में यहाँ पे डालता हूँ। 4x डालने के बाद मैं पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 4x नाम की भी कुछ कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड है। 4x एक्जीम, 4xo। तो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कोई कंपनी ले चुकी है। तो बेटर है कि कुछ और ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ 4x, अब न्यूमेरिकल वाला मैं 4 डाल देता हूँ एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एंटर्ड कंपनी एलएलपी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पर किसी भी कंपनी एलएलपी नेम नहीं ले रखा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नई ट्रेडमार्क है, नई प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी बनी हुई है, और डोमेन होस्टिंग वो भी आपको सारा चेक करना है जो डिजिटल के अंदर मैंने आपको बताया। अगर ये चारों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है, देन यू मस्ट गो फॉर दैट नेम। आप फटाफट उसका डोमेन खरीद लो। डोमेन खरीदने के लिए भी मैं आपको एक साइट रिकमेंड कर देता हूँ। वैसे बहुत सारी साइट होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप namecheap.com लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट वहां से मिल सकता है। GoDaddy वगैरह भी आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो 700-800 रुपए में आपको डोमेन मिल जाता है। होस्टिंग आप खरीद लीजिए। अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन से सोच रहे हो तो वहां पे आप ट्रेडमार्क भी ले लीजिए। एंड प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी का तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। अब उसमें ट्रेडमार्क और एलएलपी या एमसी की साइट पे दोनों पे फर्क क्या है कि जो आईपी इंडिया हमने नेम सर्च देखी और एमसीए की साइट देखी, तो क्या होता है ना कि अगर आपको पहले प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी नहीं बनानी है तो आप क्या कीजिए कि ट्रेडमार्क लेके रख लीजिए उसका, उस नाम से, ताकि उस नाम से कोई और बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास वो राइट्स होंगे। तो सीधी बात है, अगर उस नाम से कोई और बिजनेस नहीं कर पा रहा है, आपके पास राइट है, तो आप फ्यूचर में प्राइवेट लिमिटेड भी उस नाम से इजीली आपको वो नाम अवेलेबल हो जाएगा। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बस इस मेथड से आप जाते जाइए, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो हो, मेरी ये उम्मीद है। एंड अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में किसी भी टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बेस्ट बिजनेस या बेस्ट एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हो।
जय हिंद, जय भारत।